हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग समाकलन में एक नई शुरुआत करते हैं। एनर्जेटिक के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। समाकलन में अनिश्चित समाकलन हम लोग मोस्टली पढ़ चुके हैं। अब हम लोग निश्चित समाकलन की शुरुआत करते हैं। निश्चित समाकलन बेटा अनिश्चित समाकलन से छोटा सेगमेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट अनिश्चित समाकलन से निश्चित समाकलन ज्यादा है। इसमें प्रायोरिटी 5 नंबर और 8 नंबर की सवालों की ज्यादा बनती है। तो आइए उसी सीक्वेंस में हम लोग जबरदस्त टाइप के सवालों का डिस्कशन करते हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बेटा उसी सीक्वेंस में एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल का डिस्कशन करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू माइनस का π/2 log 2। बेटा इसको कितनी प्रकार से पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी बात तो यही है। 0 से π/2 log sin x dx का हल कीजिए, एक नंबर। 0 से π/2 log cos x dx इक्वल हल कीजिए दो प्रकार से। 0 से पाई सिद्ध कीजिए 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू माइनस का π/2 log 2, माइनस का π/2 log 2, माइनस का π/2 log 2। या आपसे बोल सकते हैं, क्या बेटा बोल सकते हैं, 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू सिद्ध कीजिए माइनस का π/2 log 2। और या तो तीनों मिला के ऐसे दे देंगे सवाल का। तो आप एक अगर सवाल समझ गए हल करना तो सेगमेंट सबका वैसे ही है, फॉर्मेट बदल जाएगा, लेकिन सवाल का हल करने का मेथड वही है, लिखने का फॉर्मेट बदल जाएगा। तो इसमें 3 टर्म है, तो हम 3 टर्म वाला करा दे रहे हैं, तो 1 टर्म वाला 2 टर्म वाला तो अपने मन से आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रथम पद ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, प्रथम पद ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, प्रथम पद। तो बेटा हमने क्या ले लिया, प्रथम पद। तो प्रथम पद बेटा नोट करते हैं, 0 से π/2 log sin x dx है, sin x dx है। अब इसको हम लोग i बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx। अब बेटा इक्वेशन बना लेते हैं 4। ठीक है बेटा, इसमें लगाएंगे P4, प्रगुण लगाएंगे चौथा। प्रगुण चौथा लगाने के बाद उसको राइट डाउन करेंगे। 0 से a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। बेटा लगाते हैं P4। तो P4 क्या है, 0 से π/2 log sin π/2 माइनस का x dx। बेटा जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जब भी P4 लगेगा तो समीकरण 1 हुआ 2, 99% सवालों में क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 1 में 2 को क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। तो आई मिलके क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और 0 से क्या हो गया बेटा, 0 से π/2, 0 से क्या हो गया, π/2 log sin x। अब प्लस में क्या हो गया, log cos x हो गया बेटा, क्योंकि 0 से π/2 लिमिट तो दोनों में सेम थी, तो हमने जोड़ लिया और इंटीग्रेशन साथ में कर दिया बेटा। तो बेटा log m प्लस log n क्या होता है, तो log m प्लस जो log n होता है वो होता है log m इंटू में n। log m इंटू में n होता है। log m इंटू में क्या होता है बेटा, n होता है। log m इंटू में क्या होता है, log m इंटू में क्या होता है, n होता है बेटा। 0 से π/2, 0 से π/2। अब बेटा यहाँ 2 से गुणा और 2 से ही क्या करा लेते हैं, log m इंटू में n होता है, यानी कि sin x इंटू में क्या हो गया बेटा, cos x हो गया। sin x इंटू में क्या हो गया, cos x हो गया dx। अब बेटा इसी में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करा लेते हैं बेटा, डिवाइड करा लेते हैं। सवाल 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर से कम आज तक ये पूछा ही नहीं गया यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा ये 2 sin x इंटू में cos x, तो क्या हो गया, log sin 2x हो गया, log sin 2x। अब भाई में क्या हो गया बेटा, 2dx हो गया, 2dx हो गया। अब क्या करेंगे, अब
बेटा साइन टू ए का सूत्र होता है, क्या होता है साइन टू ए का सूत्र? तो साइन टू ए का सूत्र क्या होता है? यही तो, टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स साइन टू एक्स का सूत्र होता है। अब लॉग एम अपान में जो एन होता है लॉग एम अपान में जो एन होता है वो होता है बेटा लॉग एम माइनस में एन। लॉग एम माइनस में क्या होता है बेटा? एन होता है। लॉग 0 से पाई बाई 2, लिमिट तो वही बेटा रहेगी, लॉग एम माइनस में एन, तो लॉग साइन 2x माइनस में लॉग 2 dx। ठीक है बेटा, अलग अलग लिमिट लगा देंगे, अलग अलग क्या कर देंगे? लिमिट अलग अलग क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस का 0 से पाई बाई 2 log 2 dx हो गया बेटा। अब यहां पे हम 2x को क्या लेट कर लेंगे? t लेट कर लेंगे। 2x को क्या लेट कर लेंगे बेटा? t। 2x को t लेट कर लेंगे, तो 2x को जब t लेट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा? dt हो जाएगा। 2x dx इक्वल टू में क्या होगा? dt हो जाएगा, यानी 1/2 dt हो गया। अब बेटा क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2, 0 से क्या हो जाएगा? सॉरी, अब बेटा ये याद रखेंगे जिसको t मानते हैं वहां पे न्यू लिमिट निकालना ही पड़ता है, क्योंकि जब वेरिएबल 2x था तब इसको हमने t मान लिया, तो 2x को ही तो t मानना है, तब लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो अब लिमिट बदल जाएगी, तो यहां लिखेंगे न्यू लिमिट। क्या लिखेंगे बेटा? न्यू लिमिट। निकालो बेटा न्यू लिमिट। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो t1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि x की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगी? t1 की वैल्यू 0। x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो बेटा x इक्वल टू जब पाई बाई 2 पुटअप करेंगे तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 इंटू में पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया बेटा? पाई। तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई। अब बेटा क्या करेंगे? अब वैल्यू पुटअप करते हैं, तो क्या हो गया? 1/2, 0 से लिमिट हो गई पाई, लॉग साइन t dt, और इधर क्या हो गया बेटा? log 2 को बाहर कर लेते हैं, log 2 तो कांस्टेंट था ना। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, और 0 से क्या हो गया बेटा? पाई बाई 2। 0 से क्या हो गया बेटा? पाई बाई 2। अब 1/2 हो गया। अब बेटा याद रखेंगे, अगर अपर लिमिट का वैल्यू 0 सेम, मतलब 0, अपर लिमिट का मान भी 0 है और लोअर लिमिट का मान भी 0 है, तो इसके लिए एक और प्रगुण बनाया गया, उसे कहते हैं हम लोग P6। क्या कहते हैं बेटा? P6 कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या कहता है? 0 से 2a जाओ, f ऑफ x dx जाओ, सवाल को 2 टाइम्स करो, लिमिट को 0 से a करो और f ऑफ x dx कर दो बेटा। ये तभी कर सकते हैं यदि f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू में क्या हो? fx हो। मतलब लिमिट में जो अगर फंक्शन को घटा दे और फंक्शन में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम बेटा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, P6 लगा सकते हैं। सॉरी बेटा, ठीक है, लगा सकते हैं। तो 0 से क्या हो गया बेटा? 2a हो गया। 0 से क्या हो गया? 2a। अब यहां पे रख के देखो, 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता? साइन थीटा होता। कोई परिवर्तन नहीं होना, तो कोई परिवर्तन नहीं होना, तो सवाल को 2 टाइम्स और लिमिट को क्या कर देते हैं? हाफ टाइम्स कर देते हैं। 1/2 2 टाइम्स करो बेटा लिमिट को, और लिमिट को हाफ टाइम्स कर दो, सवाल को 2 गुना और लिमिट को क्या कर दो? हाफ टाइम्स कर दो। साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में क्या ओपन कर देंगे? लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस में क्या कर देंगे? यानी लोअर लिमिट पाई बाई 2 और माइनस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2i बराबर चल रहा था बेटा, 2i इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी। यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 लॉग 2, पाई बाई क्या हो जाएगा? 2 लॉग 2 हो जाएगा बेटा। पाई बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा? लॉग 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा? अब यहाँ पे लगाएंगे P1। क्या लगाएंगे बेटा? P1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? P1 लगाएंगे। तो P1 क्या है? तो P1 कहता है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे P1 भी लिखेंगे और लिखेंगे प्रॉपर्टी। 0 से a जाओ, f ऑफ x जाओ, dx जाओ, 0 से a रहो, f ऑफ t dt। मतलब वेरिएबल भी बदल लो, पैरामीटर भी बदल लो, कोई परिवर्तन होने वाला सवाल में नहीं है। तो बेटा क्या लिख देंगे इसकी जगह? 2i इक्वल टू में इसकी जगह लिखेंगे 0 से पाई बाई 2
log sin x dx, log sin x dx और माइनस का पाई बाई टू log 2, पाई बाई टू क्या हो गया बेटा, log 2 हो गया। अब देखो समीकरण में एक में यही तो लिखा है बेटा, तो समीकरण एक में लिखा है 0 से पाई बाई टू log sin x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं क्या, i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, i, 2i इक्वल टू माइनस का पाई बाई टू log 2 हो गया, माइनस का पाई बाई टू log 2 हो गया। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस में i इक्वल टू हो गया माइनस का पाई बाई टू log 2 हो गया, माइनस का पाई बाई टू log 2 हो गया बेटा। अब i इक्वल टू में क्या हो गया, तो i इक्वल टू में हो गया माइनस का पाई बाई टू और log 2 हो गया, माइनस का पाई बाई टू log 2 हो गया। यहां तक बेटा यही तो, इसी को तो हम RHS माने थे, तो ये किसके पद आ गया। अब ये किसके बराबर आ गया, ये द्वितीय पद के, तृतीय पद के बराबर आ गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, तृतीय पद, तृतीय पद। तो प्रथम पद किसके बराबर आ गया, तृतीय पद क्या आ गया। फिर लिखेंगे द्वितीय पद लेंगे, क्या लेंगे बेटा, द्वितीय पद, द्वितीय पद ले लेंगे। कौन सा पद ले लेंगे, ये हम जब 3 टर्म में होगा तब करेंगे, नहीं बाकी ये सवाल फाइनल हो गया। द्वितीय पद लेंगे तो 0 से पाई बाई टू log sin x dx, log sin x dx, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, 0 से पाई बाई टू log cos x dx है, log cos x dx है। अब यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार लिखेंगे, पूरा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो इसकी जगह यही हल करेंगे, सेम टू P4 लगाएंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, सेम ऐसे ही हल करेंगे, इतना ही आएगा, माइनस का पाई बाई टू log 2 ही आएगा। तो हम अतः कह सकते हैं ये किसके बराबर आ गया, द्वितीय पद के बराबर आ गया, द्वितीय पद, द्वितीय पद। राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ, भाई भाई का। राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ बेटा, भाई भाई का। तो प्रथम पद द्वितीय पद के बराबर है, प्रथम पद द्वितीय पद के बराबर है, तृतीय पद द्वितीय पद तृतीय पद के बराबर है। सॉरी, तृतीय पद के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, तृतीय पद। राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ, भाई भाई का हुआ। तो हम कह सकते हैं अतः प्रथम पद बराबर में, प्रथम पद बराबर में, द्वितीय पद बराबर में, तृतीय पद, तृतीय पद। अब बेटा ये सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आई होप आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही हमने आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको सवाल समझ में आया होगा। आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा इसी सीक्वेंस में हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा ये 5 और 8 के क्वेश्चन है सब, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स, बाई में अंडर रूट कॉस एक्स या साइन एक्स ही रखो, साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। बना लेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट, बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें लगाएंगे P4, क्या लगाएंगे बेटा P4। तो P4 क्या कहता है, 0 से a चले जाओ, f ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 0 से a f ऑफ a माइनस में x डी एक्स। बेटा इतना बार लगाएंगे सवाल को, सवाल में P4 की आपको P4 याद हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करो बेटा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स बाई में साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स डी एक्स। बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस जो थीटा होता है, साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है बाई में। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा होता है, ठीक है। अब बेटा प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 है, तो अंडर रूट ऊपर क्या हो गया कॉस एक्स और बाई में क्या हो गया
अंडर रूट साइन एक्स, प्लस में आगे पीछे कर लो, प्लस अंडर रूट कॉस एक्स आई। ठीक है, बना लेंगे क्वेश्चन सेकेंड। हमने आपको बताया था जब भी P4 लगेगा तो 99% सवालों में समीकरण एक व जो दो क्या होगा बेटा, जुड़ेगा। एक व दो क्या होगा बेटा, जुड़ेगा। तो जोड़ लेंगे तो आई आई मिलकर क्या हो जाएगा, 2i। अब देखो हर समान है, हर समान है तो बेटा अंश जुड़ जाएंगे, हर समान है तो अंश क्या जुड़ जाएंगे, यानी कि साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स। और बाई में बिल्कुल एज इट इज बेटा जैसे सेम लिखा है, अंडर रूट साइन एक्स अब प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अंडर रूट क्या है बेटा, कॉस एक्स है। ठीक है, dx हो गया। दिस से दिस देखो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया बेटा, 1। क्या बच गया बेटा, 1 dx हो गया। क्या हो गया बेटा, 1 dx हो गया। 2i इक्वल टू में क्या हो गया, 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x होता है। क्या होता है, x। तो क्या हो गया, x हो गया और लिमिट हो गई 0 से π/2। अब बेटा अपर लिमिट माइनस में क्या होता है, लोअर लिमिट, यानी π/2 और माइनस में 0 और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, i इक्वल टू में 2 दूनी में कितना हो गया, 4 हो गया। 2 दूनी में क्या हो गया बेटा, 4। ऐसे सवालों का जो आंसर आता है वो π/4 आता है। कभी सिद्ध करने के लिए भी बोल देंगे आपको, यही सिद्ध करने के लिए तो आप LHS लेंगे और RHS को क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी का भाई आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे, i इक्वल टू में ऊपर कॉस कर देगा इस बार 0 से π/2 अंडर रूट में कॉस एक्स और बाई में है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। एच डी से सेम है बेटा, dx हो गया। ठीक है, ये आपको करना, P4 लगाना, समीकरण 1 में 2 को जुड़ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। जोड़ देंगे 1 बचेगा, 1 का समाकलन हो गया x अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 बाई में 1 प्लस अंडर रूट 10x, 1 प्लस अंडर रूट में बेटा 10x dx हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जब ऐसे आपको देंगे तो बेटा इस 10 को क्या करेंगे, 10 को कर लेंगे साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो अंडर रूट साइन एक्स और बाई में क्या हो गया, अंडर रूट कॉस एक्स हो गया। अंडर रूट साइन एक्स और बाई में अंडर रूट क्या हो गया बेटा, कॉस एक्स हो गया। अब लासा ले लेंगे, तो जब लासा ले लेंगे तो देखो बेटा वही सवाल बन गया जो अभी करके आ रहे हैं हम। 1 बाई में अंडर रूट कॉस एक्स और बाई में क्या हो गया, अंडर रूट में साइन एक्स और बाई में है अंडर रूट कॉस एक्स। अभी बेटा कॉस एक्स फ्रिक्शन है, पलट जाएगा तो फ्रिक्शन बेटा अंडर रूट कॉस एक्स कहाँ पहुँच जाएगा, तो अंडर रूट कॉस एक्स ऊपर पहुँच जाएगा। तो अंडर रूट कॉस एक्स और बाई में अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस में अंडर रूट में क्या हो गया बेटा, साइन एक्स हो गया। क्या हो गया बेटा, साइन एक्स हो गया, dx हो गया। बना लिया इक्वेशन फर्स्ट, बना लिया इक्वेशन फर्स्ट, बना लिया इक्वेशन बेटा फर्स्ट। अब क्या करेंगे, जब इक्वेशन फर्स्ट बन गया तो अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, P4 लगाना है। क्या लगाना है बेटा, P4। P4 क्या होता है, 0 से a जाओ, f ऑफ x dx इक्वल टू में होता है बेटा 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx होता है कि नहीं होता बेटा। अब अप्लाई करो इसको, 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस का x dx बाई में अंडर रूट कॉस π/2 माइनस का x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस में x dx हो गया बेटा। क्या हो गया, dx तो लिखा है। अब बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब बेटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। चलिए बेटा अब इसको हम इरेज करके यहाँ लिखे दे रहे हैं, ऊपर लिखे दे रहे हैं। बेटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया बेटा, साइन थीटा हो गया, यानी कि साइन एक्स हो गया। अब बाई में क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया बेटा, साइन थीटा हो गया। क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। क्या हो गया बेटा, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, प्लस में आगे पीछे हो सकता है, यानी 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स जैसे बना है, बना रहने दो बेटा, बाई में अंडर रूट
कॉस एक्स पहले कर लो और प्लस में अंडर रूट साइन एक्स बाद में कर लो, dx हो गया। बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड, बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बेटा। समीकरण एक में दो को जोड़ देंगे, समीकरण एक में दो को जोड़ देंगे तो आई मिलके क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, आई मिलके क्या हो जाएगा 2i, और जीरो से क्या हो जाएगा तो जीरो से पाई बाई 2 कॉस एक्स। देखो बेटा जब हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे बेटा जुड़ जाएंगे। बाई में अंडर रूट कॉस एक्स अब प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस में क्या हो गया अंडर रूट साइन एक्स। बेटा अंश में जो लिखा वही हर में लिखा है तो दिस से दिस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस से दिस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जीरो से पाई बाई 2 1 जीरो से पाई बाई 2 1 बटे में सॉरी 1 ही हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x होता है तो क्या हो गया जी बेटा जीरो से पाई बाई 2, जीरो से पाई बाई 2 2i इक्वल। अब बेटा अपर लिमिट माइनस में क्या हो जाएगा लोअर लिमिट यानी पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा और 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई में 4। बेटा देखो यही आएगा कि नहीं आएगा, यही आंसर आता है। अब बेटा एक सवाल आपको इसी का भाई का करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th आपको करना है क्या इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 2 1 बाई में 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। एज इट इज करेंगे बेटा P4 लगाएंगे, पहले साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, लासा लेंगे P4 लगाएंगे, P4 लगाने के बाद बेटा वैल्यू पुटअप कर समीकरण एक और दो को मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद जुड़ जाएगा, आंसर से कट जाएगा 1 बचेगा पाई बाई 4 इसका भी आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी अच्छे समझ में आए होंगे। आइए आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx ये सवाल दिए हैं। अब इसको बेटा हल करना है, क्या करना है बेटा हल करना है। तो ऐसा करते हैं इसमें लगाते हैं डायरेक्ट P4, क्या लगाते हैं बेटा P4। क्या होता है जीरो से a होता है f ऑफ x dx होता है इक्वल टू में होता है बेटा जीरो से a f ऑफ a माइनस एक्स dx होता है, f ऑफ a माइनस एक्स dx होता है। अब बेटा क्या करेंगे तो वैल्यू पुटअप करेंगे, अरे यहाँ पे अप्लाई करो बेटा जीरो से पाई बाई 4, जीरो से पाई बाई में क्या हो गया बेटा 4 हो गया, जीरो से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस का x हो गया, 10 पाई बाई 4 माइनस में क्या हो गया बेटा x हो गया, dx हो गया। अब 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है तो 10a माइनस बी का फार्मूला होता है बेटा लॉग, ये तो हो गया। अब 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10a माइनस में 10b बाई में 1 प्लस 10a इंटू में 10b। अब बेटा 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 45, कितनी होती है बेटा 45। तो 1 माइनस में 10x अब आई में क्या हो गया 1 प्लस में 10x हो गया, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है बेटा अब 1 मान एलसीएम ले लिया, 1 मान के एलसीएम ले लिया तो जीरो से क्या हो गया पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो गया लॉग एलसीएम ले लो बेटा। तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, अब प्लस 1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा। अब आई में क्या हो गया 1 प्लस में 10x हो गया, 1 प्लस में क्या हो गया बेटा 10x हो गया। अब बेटा एलसीएम लेना आता है, क्या होगा 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x से 10x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जीरो से पाई बाई 2, जीरो से पाई बाई 4 है सॉरी, लॉग 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2, अब आई में 1 प्लस में 10x हो जाएगा, 1 प्लस में क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। बना लेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट, क्या बना लेंगे इसको फर्स्ट। अब जीरो से पाई बाई 4 हो गया, जीरो से पाई बाई 4 लॉग एम अपॉन एन क्या होता है लॉग एम माइनस में लॉग एन, लॉग एम माइनस में लॉग एन होता है बेटा, लॉग एम माइनस में लॉग एन होता है, लॉग एम माइनस में लॉग एन होता है। अब बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, जीरो से पाई बाई 4 लॉग 2 dx हो जाएगा माइनस का जीरो से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx हो जाएगा, 1 प्लस में 10x dx हो जाएगा। बना लेंगे बेटा। अब देखो यही देखो समीकरण एक में जो ये वैल्यू पुटअप है यही तो लिखा है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई। तो इसको बेटा रूट 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो रूट 2 को जब रूट 2 नहीं, log 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब 1 का हो जाएगा बेटा x, 1 का क्या हो जाएगा x, और 0 से क्या हो जाएगा लिमिट π/4, और इसकी जगह क्या लिख दिया i। ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो आई मिलकर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। ये log 2 हो गया, और अपर लिमिट माइनस में क्या हो गया लोअर लिमिट, यानी π/4, और माइनस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आई मिलकर क्या हो गया 2i, और ये हो गया बेटा π/4 log 2 हो गया, π/4 log 2 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4, तो क्या हो गया π/8 हो गया, π/8 log 2 हो जाएगा बेटा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये π/8 log 2 आ जाता है। कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आपको बोल दें तो सिद्ध कर, LHS ले लेंगे, RHS सिद्ध कर देना, या कोई डायरेक्ट सवाल बोल देंगे तो ऐसे कर लेंगे। बेटा आप लोगों को डेरिवेशन मतलब अच्छे से ये सवाल सब समझ में आ रहे होंगे, सवाल सब समझ में आ रहे होंगे। चलिए बेटा सवाल क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x बाई में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आइए बेटा सब जबरदस्त टाइप के सवाल है, सब 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाएंगे बेटा, 5 नंबर में। बना लेंगे समीकरण 1, बना लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे लगा देंगे P4। P4 क्या होता है, 0 से a जाओ, f ऑफ x dx जाओ, 0 से a जाओ, f ऑफ a माइनस एक्स dx जाओ बेटा, ठीक है। अप्लाई करो तो बेटा क्या हो जाएगा 0 से पाई माइनस में x हो जाएगा, और साइन एक्स हो जाएगा, पाई माइनस में x साइन एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो गया 1 प्लस में कॉस स्क्वायर। लिमिट ऑफ फंक्शन को घटाना है ना, P4 यही तो कहता है बेटा, लिमिट में फंक्शन को क्या कर दो, घटा दो, तो पाई माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। 0 से पाई माइनस में x हो गया, इंटू में क्या हो गया साइन x हो गया। साइन x और 80 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, अब cos x और 80 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है, लेकिन ऊपर लगा बेटा स्क्वायर, जब ऊपर लगा स्क्वायर तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बनाने समीकरण 2, बनाने समीकरण 2। आपको पता है हमने बोला 99% सवालों में P4 लगेगा तो समीकरण 1 व 2 में जुड़ेगा। एक सवाल ये ही ऐसा है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बेटा P4 तो अप्लाई होता है, लेकिन समीकरण 1 व 2 जुड़ नहीं रहा, केवल 1% ये एक सवाल है। बाकी 99% सवालों में समीकरण 1 व 2 क्या होता है बेटा, जुड़ता है। समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, जोड़ दो तो आई मिलकर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। अब यहाँ भी साइन एक्स है और यहाँ भी साइन एक्स है, तो साइन एक्स को बाहर कर लेते हैं, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और हर तो समान है तो आंसर जुड़ जाएंगे, प्लस एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा साइन एक्स हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई को बाहर कर लेंगे तो 2i इक्वल टू में हो जाएगा, 2i इक्वल टू में हो जाएगा पाई 0 से पाई साइन एक्स, अब बटे में क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बेटा dx हो जाएगा। चलिए बेटा अब ये क्या हो गया 2i इक्वल टू में हो गया पाई और 0 से पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब बेटा हम cos x को t लेट कर लेते हैं, cos x को क्या लेट कर लेते हैं, तो cos x को मान लिया हमने t, cos x को क्या मान लिया t मान लिया, तो cos x इक्वल टू में क्या हो गया t। अब cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और dx इक्वल टू में क्या हो गया dt हो गया, dx इक्वल टू में क्या हो गया dt, तो साइन एक्स dx इक्वल टू में क्या हो गया माइनस का dt हो गया, माइनस में क्या हो गया बेटा dt हो गया। अब माइनस का dt हो गया, माइनस में क्या हो गया बेटा dt हो गया। अब सवाल बना, अब न्यू लिमिट निकालना पड़ेगा, हमने बताया था बेटा t कंसीडर करेंगे तो आपको न्यू लिमिट भी निकालना पड़ेगा। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर करो बेटा, तो x बराबर 0 पर करेंगे तो t1 की वैल्यू आएगी cos 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब x बराबर कहाँ में जाएंगे, x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर, तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी cos पाई, और cos पाई का मान होता है बेटा -1, क्या होता है -1। तो पता है अपना सवाल क्या बना जाके, सवाल बना जाके 2i इक्वल टू माइनस को बाहर कर लेते हैं 1/1 प्लस में t स्क्वायर dt, और लिमिट हो गई जाके -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1। अब बेटा ये किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स t का, किसका होता है tan इनवर्स t का, और लिमिट हो गई -1 से लेकर 1,
-1 से लेकर क्या हो गया बेटा 1, -1 से लेकर क्या हो गया 1। लिमिट ओपन करने का नियम होता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यानी टेन इनवर्स 1 और माइनस में टेन इनवर्स माइनस में 1। अब -1 आपको पता है बेटा 10 में कितने का मान होता है, तो -1 10 प्लस में कितना का मान होता है, तो 10 प्लस में मान होता है 45 का, यानी 10π/4 का मान होता है। किसका मान होता है, π/4 का। अब -10 में कितने का मान होता है, तो 10 3π/4 का होता है, 3π/4 यानी 45, ये मान होता है 135 का। कितने का मान होता है 135 का। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बेटा π/4, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट होगा, इधर क्या बचा 3π/4। तो बेटा कितना आ गया, तो अब ये पाई चल रहा था, पाई को ना भूलो, कहाँ गया है, ये वाला पाई, ये वाला पाई, ये पाई है, ठीक है, पाई है, माइनस का पाई है, माइनस का पाई है, ठीक है। तो ये पाई चलने दो, पाई को चलने दो। अब बेटा लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लासा आ जाएगा। अब बचेगा क्या, पाई माइनस में 3π बचेगा, पाई माइनस में क्या बचेगा 3π बचेगा। तो 3 में 1 घटाओ, कितना बचेगा बेटा, तो 3 में 1 घटाया तो कितना बचा, तो 3 में घटाया बचा तो माइनस का 2π। अब बटे में कितना हो गया 4। चलिए बेटा, तो ये क्या सब्ट्रैक्ट होकर आया, तो 2i इक्वल टू चल रहा था अपना, 2i इक्वल टू में अब ये सब्ट्रैक्ट हुआ, तो माइनस का ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना बचा, तो माइनस का 2π में 4 बचा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। माइनस का माइनस में, जब बेटा माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, पाई का पाई में गुणा होगा तो पाई स्क्वायर बाई में क्या आ गया बेटा 4। कभी कभी आपको सिद्ध करने के लिए बोल देंगे, अब बाकी तो आपको पता ही है। आई इक्वल टू लेट्स करेंगे, लेट करने के बाद P4 लगाएंगे, P4 लगाने के बाद बेटा समीकरण को जोड़ेंगे, cos x को t लेट किया, cos x को t लेट करने के बाद न्यू लिमिट निकाली, सवाल बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओपन किया और बेटा सवाल क्या हो गया, हल हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं।